यूट्यूब एस्ट्रो मंच के ऊपर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे चंद्रमा के बारे में कि चंद्रमा हमारे शरीर के किस अंग को, किस ऑर्गन को प्रभावित करता है। चंद्रमा को मन का कारक बोलते हैं, चंद्रमा को माता का कारक बोलते हैं, मौसी का कारक बोलते हैं, मामा का कारक बोलते हैं, नाना का कारक बोलते हैं। चंद्रमा माता से संबंधित जो भी रिश्ता होता है उन सब का कारक होता है, हमारे मन का, हमारे पेट का और हमारे शरीर के अंदर जो केमिकल क्रियाएं होती हैं, जो जैसे थायराइड बनता है, कफ बनता है, हमारे लंग्स हैं, इन सब को चंद्रमा बड़े ज़बरदस्त तरीके से प्रभावित करता है। हमारे ईएनटी स्पेशली हमारे नोज़ को, हमारे थ्रॉट को, टॉन्सल्स वगैरह को, इन सब चीज़ों को चंद्रमा बहुत ज़बरदस्त तरीके से प्रभावित करता है। अगर किसी का चंद्रमा कमज़ोर होगा, वो माता के सुख में कमी देता है, वो आपको लंग प्रॉब्लम दे सकता है, आपको खांसी वगैरह की शिकायत रह सकती है, आपको कफ वगैरह की शिकायत रह सकती है, आपका थायराइड बढ़ सकता है, आपको स्टमक मतलब आपका जो डाइजेशन सिस्टम है वो बहुत बढ़िया ना हो, आपको एसिडिटी वगैरह की शिकायत रहती हो। इस तरीके से चंद्रमा हमारे शरीर को प्रभावित करता है। और चंद्रमा के बारे में एक सबसे जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि चंद्रमा इज़ द फास्टेस्ट प्लैनेट। वो सबसे तेज़ चलता है। वो एक महीने के अंदर 12 की 12 राशियों के अंदर गोचर कर लेता है। चंद्रमा लगभग 2.25 दिन के करीब, 2.25 दिन के आसपास एक राशि के अंदर गोचर करता है। इसीलिए हमारे यहाँ पर चंद्रमा को बहुत, हमारे ज्योतिष शास्त्र के अंदर बहुत इम्पोर्टेंस दी जाती है कि जो आप लोगों का रोज़ का जो ज्योतिष फल बताते हैं कि भाई मेष राशि वालों को ये करना चाहिए, वृष राशि वालों को ये करना चाहिए, उसकी कैलकुलेशन हम चंद्रमा से ही करते हैं। क्योंकि आज चंद्रमा सपोज़ करो कर्क राशि में आया हुआ है तो 2.25 दिन बाद वो सिंह राशि में चला जाएगा। तो ये बहुत जल्दी प्रभावित करता है। ये हमारे मन को, चंद्रमा अगर किसी का कमज़ोर हो तो उसका मन स्टेबल नहीं होता, उसका एक काम में मन नहीं लगता, वो हमेशा अनस्टेबल रहता है, उसका मन भटकता है, उसका एक जगह मतलब एक तरीके से वो बड़े इम्पल्सिव नेचर का होता है और वो कहीं ना कहीं उसके मन में हमेशा भागम भाग, मतलब चैन नहीं होता, बड़ा बेचैनी महसूस करता है। आज ये काम किया, थोड़े दिन चला, नहीं चला, फट से मन उचट गया, दूसरे काम में डल गया। मतलब मन की जो स्थिरता है ये चंद्रमा के ऊपर बहुत निर्भर करती है। तो इसीलिए कहा जाता है जब चंचलता चंद्रमा व्यक्ति को रोमांटिक भी बनाता है और चंद्रमा आपको हास्य भी प्रदान करता है, चंद्रमा आपको कवि बनाता है, चंद्रमा आपको बहुत अच्छा विज़न देता है, चंद्रमा से आप बड़े कल्पनाशील बनते हैं। चंद्रमा कल्पनाओं का द्योतक है, रिप्रेजेंट करता है कल्पनाओं को। आपका जो इमेजरी विज़न होता है, इमेजरी विज़न वो बहुत शानदार हो सकता है। स्पेशली जो फिल्म मेकर होते हैं, फिल्म एक्टर जो होते हैं, जो काम करने वाले होते हैं, कलाकार होते हैं, पेंटर होते हैं, उनका जो प्रोफेशन है वो चंद्रमा से बहुत ज़्यादा जुड़ाव रखता है। चंद्रमा उनके लिए बड़ा महत्वपूर्ण होता है। तो इसके साथ साथ वीनस भी, स्पेशली जो एक्टिंग है, मीडिया है, इन सब बातों के अंदर चंद्रमा और वीनस का कॉम्बिनेशन देखा जाता है, कुंडली में क्या बोलता है। तो मेरा निवेदन ये है कि भाई अगर लगता है किसी व्यक्ति का अपनी माता के साथ संबंध बढ़िया नहीं, अपने मामाओं के साथ, नानाओं के साथ संबंध बढ़िया नहीं, पेट अपसेट रहता है, मन स्थिर नहीं रहता, लगता है भाई गले वगैरह में परेशानी रहती है, लंग्स में परेशानी रहती है, लंबी खांसी की दिक्कत होती है, तो उसको मैं यही सलाह दूंगा कि भाई वो पूर्णमासी और अमावस्या के दिन अगर वो कच्चा अनाज देना चाहते हैं तो वो चावल, चीनी, इन सब चीज़ों का दान कर सकते हैं। लेकिन मेरा मानना ये है कि इससे भी बेहतर ये है कि वो बढ़िया सी खीर बना के लोगों को खिलाएं। वो जो जितना वो अफोर्ड कर सकते हैं वो लगाते हैं कि भाई 10 किलो दूध की खीर बना के वो अफोर्ड कर सकते हैं,
तो पूर्णमासी एक बार ही आती है महीने के अंदर, एक बार ही अमावस्या आती है। तो दोनों ही दिनों का चंद्रमा से बड़ा ज़बरदस्त संबंध होता है। जब चंद्रमा बढ़ोतरी की तरफ होता है तो उसको शुक्ल पक्ष बोलते हैं, जब घटाव की होता है तो उसको कृष्ण पक्ष बोलते हैं। कृष्ण पक्ष का जो एक्सट्रीम होता है वो अमावस होती है, और शुक्ल पक्ष का जो एक्सट्रीम होता है वो पूर्णमासी होती है। तो इन दोनों ही दिन चंद्रमा से संबंधित हैं, और दोनों ही दिन खीर खिलाने का बड़ा महत्व है। अगर आप इस तरीके से आपको लगता है आप स्टेबल नहीं हैं, विचारों से स्टेबल नहीं हैं, काम से स्टेबल नहीं हैं, आपका पेट अपसेट रहता है, आपको खांसी वगैरह की बड़ी प्रॉब्लम रहती है, थायराइड की प्रॉब्लम है, कहीं आपको लगता है कि भाई आपका मन विचलित है, आपके काम में स्थिरता नहीं है, और वो ड्यू टू चंद्रमा है। देखो, ये तो you will come to know then only when you will go to an astrologer that why you are facing problem in your business, why you are facing problem and instability in your business. That astrologer will tell you, and he will tell you the remedy whether you are facing this due to Chandrama or some other planet. To know that you will have to go to astrologer. तो अगर आप इस तरीके की सिचुएशन फेस करते हैं तो आप खीर का दान कीजिए, या कच्चे चावलों का दान कीजिए, दूध का दान कीजिए। मैं फिर यहाँ पर बोलूँगा, जब बहुत सारे लोग बोलते हैं भगवान शिव, देखो मैंने हमेशा बोला कि मैं आई एम रैशनल इन माय व्यूज़। देखो, जब हम भगवान शिव के शिवलिंग के ऊपर दूध चढ़ाते हैं तो मेरा भी मानना है कि उससे बेहतर आप शिव जी के मंदिर जाइए, आप जल चढ़ाइए, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा ज़्यादा बेहतर मानना है कि शिवलिंग के ऊपर दूध चढ़ाने से ज़्यादा बेहतर है, आपके भगवान शिव भी उससे खुश होंगे, चंद्रमा भी खुश होंगे, और आपको भी बड़ा अच्छा लगेगा। आप उस दूध की खीर बनाइए। आप सपोज़ करो कि व्यक्ति रोज़ शिव मंदिर जाता है और एक आधा किलो दूध शिव मंदिर पे चढ़ा के आता है, महीने के अंदर 15 किलो दूध हो गया, ठीक है। तो 15 किलो दूध की खीर बनाकर अगर लोगों को खिलाएगा तो 15 किलो की खीर को कम से कम 75 लोग पेट भर के खाएंगे। एक आदमी की अगर हम 200 ग्राम वो लगाते हैं तो 15 किलो दूध के अंदर लगभग 15, 16, 17 किलो खीर बनेगी। तो अगर हम 200 ग्राम एक व्यक्ति को खीर देते हैं तो उसको कम से कम एक बारी का भोजन तो मिलेगा, भोजन स्वादिष्ट होगा, और खीर वैसे भी देवताओं का भोजन है। तो अगर आप बजाय वहाँ जाकर इस काम को ऐसे करें, तो मेरा जो एस्ट्रोलॉजी का एक्सपीरियंस है, जिनको आई एम टॉकिंग अबाउट दोज whom I have suggested this remedy and they followed my remedy, they really got tremendous result in their life. So मेरा ये आपसे निवेदन है कि आप अगर इस काम को ऐसे करते हैं और उसके साथ साथ अपने जो डॉक्टर हैं उनकी भी बात को मानिए, आप डॉक्टर के पास भी जाइए, डॉक्टर की जो बात है, जो आपका ट्रीटमेंट है, जो आपकी मेडिसिन चल रही है, उसको आप लीजिए, उसको फॉलो कीजिए। उसके साथ साथ अगर आप इस रेमेडी को करते हैं तो आपको निसंदेह जो बीमारी आपकी बहुत देर से ठीक हो रही थी या जिसमें आप हमेशा बेचैन रहते थे, आपको, मेरा विश्वास है, मेरा अनुभव ये बोलता है कि उसके अंदर आपको लाभ मिलेगा और आपकी वो बीमारी जल्दी, आप उस बीमारी से मुक्त होंगे।